वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आप सभी मेरी प्यारी सी सिस्टर को बट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब सदा स्वागत रहे, आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे माता गौरा रानी की माता और भगवान शंकर भगवान की कृपा से। ठीक है, तो सब जहाँ भूल चूक हो जाए माफ़ कर दीजिएगा। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ और चल रहे हैं पूजा के लिए। अभी आधा अधूरा रेडी हूँ, अभी मैं चलती हूँ और भाभी को देखती हूँ भाभी तैयार हुई कि नहीं। भाभी अगर तैयार हो गई तो हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह आज दिन है मंगलवार और सुबह के बज रहे 7 और रेडी हो गए, सारी चीज़ें बन गई हैं। और ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको और सारी चीज़ पता चलेगी कैसे हमारे यहाँ पूजा होती है, मतलब हमारी बट सावित्री पूजा वगैरह कैसे होती। तो बहुत गर्मी है भाई, और ये सब चीज़ पहनने पे बाद उसके बाद बहुत गर्मी लगती है। तो बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। और नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा, तो बिल्कुल मत जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाभी तैयार हुई कि नहीं। और आपको आज भाभी से मिलवाना है ना, और हो सका छोटी भाभी से मिलवाएंगे, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, अगर बाई चांस कभी होगा तो मिलाएंगे। और चलिए बड़ी भाभी से मिलाते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बर्गर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखिए, ये होते हैं गोल गोल बर्गर, छोटे बड़े एक साथ पड़े हुए। ये देखिए छोटे बड़े बर्गर, ये पूजा में चढ़ते हैं। ये मैं बना रही हूँ इसको। आप गुड़ में भी आटे को मतलब गूंद लें, आटे को मतलब जैसे आटा नहीं बांधते हैं, थोड़ा सा मोमन डाल लें। या आप चीनी में बनाना चाहते हैं चीनी में कर सकते हैं। तो चीनी में आप गोल बना के थोड़ा सा मोमन डालिए और इसकी गोल गोल से गोली जैसे मतलब जिसके जैसा होता है, इस टाइप के बर्गर बनते हैं। ये देखिए, तो बर्गर ये बना लिए, अब इसको निकाल लेंगे। अब बस पूड़ी बनानी है। बर्गर तो पूड़ी का ही ज़्यादा मेन होता है, यही चढ़ते हैं। तो वैसे यहाँ पूड़ियाँ भी बना ली है, पूजापा वाली पूड़ी होती है, ये वो बन गई है पूड़ी। और ये जो बच्चा था ना, ये पुआ तो नहीं चलता है, ये बस खाली ये बर्गर की जरूरत होती पूजा की, छोटे बड़े बर्गर की। तो वो जो मीठे बने बच्चे थे ना, तो मैंने पुआ भी बना लिए। तो आराम ऐसा जिसको खाना हो तो ऐसे खा लेगा, नॉर्मल बना दिए। चलिए अभी फटाफट से तैयार होता है, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो, तो ये हमारी भाभी और ये बड़ी भाभी, छोटी भाभी से अभी आपको मिलाएंगे। और एक चीज़ और ख़ास है, हम मतलब नाम राशि है, तो मैं ये लगा नहीं पा रही थी इसलिए बोल रही थी। और इन्हीं का चेहरा मैं बोल रही रिवील करूँगी, अभी छोटी भाभी का भी करेंगे। और बने रहिएगा, अभी आपको अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगी। चलते हैं अभी फटाफट से, क्योंकि ये उल्टे पल्ले में हम नहीं लगा पाते, तो इसे भाभी के पास सीधा पल्ला है ये। हाँ, सीधा पल्ला। देखो ये भी नहीं मालूम, भाभी बता दिया। तो चलिए मिलते हैं वहीं पर मिलकर, मतलब जहाँ पूजा होगी मंदिर पर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और भाभी से मिलवाते हैं आपको। तो गाइस ये है हमारी छोटी भाभी। भाभी हाय बोलो। हाय। तो ये भाभी है और ये भी हमारी नामाई राशि, मतलब नाम राशि क्या, कन्या, मतलब कन्या राशि सब लोग अपने लोग। और बहुत मतलब हंसमुख है, बहुत अच्छी हैं। इन्हीं की तबीयत ख़राब थी, जैसे मैं बता ना, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और थोड़ी थोड़ी रहती है, बस जल्दी से ठीक हो जाए। ये वाली भाभी, जाने का मूड नहीं था लेकिन लेके चल रहे सब लोग। चलो चलो अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं और वहीं मिलते हैं सबसे आप तो। हाँ जी चल रहे, ये मंस है मसालों का। और ये हनी है छोटी भाभी की बड़ी बेटी, और छोटी बेटी से मिल चुके, बड़ी भाभी का छोटा बेटा। बड़ा बेटा सो रहा है। तो गैस हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की तरफ, और जहाँ हमें पूजा करनी है बरगद में, यहाँ पर हम तीनों हैं। और हम तीनों हैं, मतलब दोनों भाभी हैं, मैं हूँ और बड़ी भाभी का छोटा बेटा और छोटी भाभी की दोनों बेटियाँ हैं। हाँ, और यहाँ पर हम आ गए, जैसे कि और भी सब लोग कर रहे हैं, और काफ़ी लोग तो कर चुके हैं, मतलब 26 तारीख को, और हम लोग 27 तारीख को कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये दोनों भाभियाँ हैं ना, उस साइड आप देखिए जो रेड कलर का पहना है, जो सूट पहनी है, वो छोटी भाभी है, आपको नाम तो बता ही दिया था। और वो वाली भाभी, उनका नाम रिंकी, बड़ी भाभी का नाम दिया है। तो बड़ी भाभी है वो जिन्होंने साड़ी पहनी, वो बड़ी भाभी है, और ये छोटी भाभी। और ये दोनों भाभी है ना, दोनों बहनें हैं, ठीक है। और छोटी बड़ी बहनें, और एक ही घर में ही मतलब
आप जानते हैं घर में जैसे होती है ना शादी, बस एक ही घर में देवरानी जेठानी भी है और बहन भी है, ठीक है। बड़ी बहन जेठानी वैसे ही, मतलब वैसे भी वहाँ से भी बड़ी, यहाँ से भी बड़ी, ऐसे वैसे ही रिश्ता है, वैसे ही मिला। और भैया, दोनों भैया की बात करें तो भैया लोग तो बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। और ये दोनों जो भैया भाभी और सब लोग हैं ना, ये हमारे मकान मालिक हैं और मकान मालकिन है। और ये रिश्ता तो हमारा सबसे पहले तो इसी से ही शुरुआत हुई थी, मकान मालिक और ये नहीं मालूम था कि ये मकान मालिक और किराएदार से इतना, मतलब ये रिश्ता हमारा इतना प्यारा, इतना गहरा रिश्ता, दिल का रिश्ता जो बना है भाभी और ये छोटी बड़ी भाभी सबसे और बच्चों से। ये बच्चे लोग हैं, इनसे कब बन गया, कैसे बन गया ये पता ही नहीं। मतलब हम 5 साल पहले यहीं रहते थे, 5 साल बाद फिर से आ गए और फिर वैसे ही लग ही नहीं रहा था कि हम यहाँ कब भी गए थे यहाँ से। और बहुत प्यारा रिश्ता। और थोड़ा हमारी छोटी भाभी का, मतलब मैं बीमारी नहीं बताऊँगी, मतलब पता नहीं सही लगे ना लगे, लेकिन हाँ जो मेरी छोटी भाभी है ना, मतलब प्रिया भाभी है, वो समझ लीजिए उनको नई लाइफ मिली है। और नई लाइफ मिली है और ये लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, कहते हैं ना, बस इतनी बड़ी चीज़ से निकल के आई है बाहर। बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, थोड़ी सी, जैसे कि बड़ी चीज़ निकलने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सी होती है, बड़ी चीज़ से तो निकल आई है। बस आप लोग से दुआ करेंगे, इनका परिवार बहुत अच्छा है और बस यही दुआ करिए आप लोग भी। आपसे ये कहना चाहते हैं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, दुआ करिएगा कि इनकी फैमिली से हंसती खेलती रहे, हमेशा खुश रहे। यहाँ पर हम पूजा कर चुके हैं, यहाँ पर ना फेरे ले रहे हैं। फेरे तो हम लोग धागे वाले 2 बार, ऐसे 11 बार लिए जाते, 12 बार। और अगर 12 नहीं पूरे होते तो चने से लेकर फेरे ले लिए जाते। तो यहाँ हम तीनों फेरे ले रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ भाभियाँ हैं और यहाँ हम सब फेरे ले रहे हैं। तो बस यही कहना है कि उनको नई लाइफ मिली है। थोड़ी सी आप देख रहे हो, हम लोग हाथ पकड़ के उनको ले जाना और चलना, साथ में ही सारी चीज़ें कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि थोड़ी सी उनकी तबीयत रहती है और मन नहीं था उनका, लेकिन फिर भी हम, ये लगता है ना, अच्छे हो जाओ। और बहुत एक्टिव थी, अभी 5 साल पहले कुछ नहीं था, अभी 4 साल पहले उनके साथ बहुत बड़ी चीज़ हुई है जिससे वो बाहर निकली हैं। 5 साल पहले एक्टिव है, बहुत हँसमुख हैं और बहुत अच्छी हैं, अकेले सारा चीज़ सब कुछ हैंडल करती थी, आज भी करती हैं। और इसीलिए वो पता है नहीं कर पाती हैं तो परेशान हो जाती है कि हम कर क्यों नहीं पाते हैं। तो अकेले इधर से उधर चले जाना, कुछ भी सामान ले आना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैंडल करती थी। इतना बड़ा घर मैनेज करना, बच्चों को संभालना, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा अभी यही होता है ना कि बीमारी से निकल के बाहर आई हैं तो सोचती कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, उनको उतना समझाते हैं। और अभी हम लोगों का ये फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि मतलब आप इतना समझिए, अगर मैं बोल रही बहुत बड़ी चीज़ है तो बहुत बड़ी चीज़ से बाहर निकल के आई हैं। तो मतलब बड़ी भाभी के दोनों बच्चे, बड़ी भाभी खुद और बड़े भैया, मतलब घर में ससुर जी हैं, सास नहीं है, पूरा घर हाथों हाथ लेके रखता है। इसीलिए क्योंकि इनके साथ भगवान का आशीर्वाद है और दुआएं भी लगी हैं और सब हाथों हाथ लेके खड़े हो गए। अब तो हम भी आ गए, तो जब भी कोशिश होती है, बाकी तो उस समय हम नहीं थे, लेकिन हाँ दुआ यही है कि हमेशा ये इनका परिवार, छोटी भाभी बड़ी भाभी, क्योंकि परिवार बहुत अच्छा है, बच्चे भी छोटी भाभी बड़ी भाभी के बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं। मतलब आप सोच सकते हैं ना कैसे कैसे, आपको बताया ना, मकान मालिक बहुत मिलते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। और मतलब हमारी उनसे बहुत अच्छी पड़ती, उनकी हमारे बहुत अच्छी पड़ती, बस बहुत अच्छा है। अभी हम क्या बताएं, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी करते थे, क्योंकि ऐसा ज़्यादा बोलो ना नज़र लग जाती है। यहाँ पर ना मोहल्ले की, जो मोहल्ले वाली भाभी हैं, मोहल्ले में मतलब यहीं पर रहते हैं, सब पड़ोसी हैं जो, ठीक है। तो वो भाभियाँ भी आ गई हैं, तीनों भाभी, 4 दरानी जेठानी है, लेकिन अभी ये 3 हैं। यहाँ बगल में ये देखिए भोलू वाली भाभी है और यहाँ पर छोटी वाली भाभी, दोनों पूजा कर रही हैं। और जो बीच वाली भाभी हैं वो खड़ी हैं, अभी आपको दिखा देंगे। और फेस नहीं रिवील हुआ क्योंकि सब पूजा कर रहे थे। और यहाँ एनी खड़ी है, पानी वानी को देने आई थी। और यहाँ हम तीनों पूजा कर रहे हैं
और पूजा हम लोग की संपन्न हो गई है। यहाँ आती है हम लोगों की चने निकलने की बारी। तो चने कहते हैं ना, मैंने जब से ये पूजा स्टार्ट करी, ये बड़ी वाली भाभी ने ही मुझे शुरुआत में पूजा करवाई थी। और ये खड़ी हैं भाभी, ये तीसरे मतलब सबसे बड़ी ये बैठी है भोलू वाली भाभी, और फिर सबसे दूसरे नंबर वो, सबसे छोटी वो, दूसरे नंबर पे एक और है, ये तीसरे नंबर पे है। तो 4 ये देरानी जेठानी है। यहाँ भाभीयों से मजाक चल रहा है क्योंकि यहाँ मेरा नंद का रिश्ता बनता है, तो सबसे मजाक हंसी चल रही है। मतलब पूजा भी हो रही है, थोड़ी मजाक चल रहा है, तो हंसी मजाक मतलब ऐसे ही बोल चाल ऐसे चल रही है। तो यहाँ पर बातें भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। और जो पूजा में भूल चूक, क्योंकि हर साल एक दूसरे से पूछ के ही करते हैं, पूजा कभी भी किसी की संपन्न नहीं होती, आप जानते हैं। भूल चूक हो ही जाती है ना, हर इंसान से हो जाती है। तो अगर कुछ भूल जाते हैं तो हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि ऐसा करना है। और यहाँ पर कहते हैं चने। जब से मैंने मतलब ये भाभी नहीं, पहला मेरा व्रत जब करवाया था, तो ये बड़ी भाभी है, प्रीति भाभी है। मेरा नाम भी प्रीति, उनका नाम भी प्रीति, भाभी का नाम प्रिया है। तो अब ऐसे उनका नाम जो बाहर स्कूल का नाम जो है उनका अलका नाम है वैसे तो ना। और यहाँ पर ये चने मैं दिखा रही हूँ, यहाँ 11 चने हैं और एक बरगद जो निकले जाते हैं। तो मैं तो वैसे शुरू से जब से कर रही हूँ एक ही निकलती, लेकिन सब कहते हैं एक साथ डाल के ही निकलना पड़ता, मतलब एक साथ पूरा जो 11 चने और वो सब होता है एक साथ पूरा मुंह में डालो, और उसके बाद पानी गटक लो पानी से। और एक बार मैंने पूरा डाला था गटका, तो मेरी आँखें एकदम ऐसे पानी निकल आया था, आंसू निकलने लगे थे। उस दिन के बाद से मैंने कहा श्रद्धा तो ठीक है, लेकिन अगर इससे दिक्कत हो जाएगी तो फिर भी तो दिक्कत है ना। तो मैंने ना 1-2 करके ऐसे करके इनसे टैबलेट खाई जाती ना। तो मैं वैसे सब लोग यही देख रहे थे, एक नहीं खा जाते, एक नहीं निकले जाते। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, मेरे लिए जो हमको कंफर्ट और जो आराम से हो रहा है ना वही कर पाएंगे। श्रद्धा के चक्कर में अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो वो भी दिक्कत है ना। तो इसलिए मैंने एक ही निकला था। और इन्हीं भाभी ने मुझे पहला प्रसाद वगैरह बनाया था, कैसे पूजा होती सब सिखाया था। उसी तरह से मैं 4 साल 5 साल जब इनसे दूर थी, अलग थी। देखिए जली भाभी की ना नस जो पैर की बैठ गई, तो नस चढ़ गई, तो उठ नहीं पा रही थी। तो मन से जो है ना, बड़ी भाभी का छोटा बेटा क्रिस से आपको नहीं मिलाया, क्रिस से मिलाएंगे, बड़े बेटे का नाम क्रिस है, तो कभी मिलाएंगे। वो सो रहा था, वो नहीं आता है, लेकिन अब की बार मन से आया था, बच्चे आए थे झोले लेके। यहाँ पर बता, ये पूरी पार्क है, इससे पहले मैंने आपको पार्क दिखाई है। और यहाँ बरगद की पूजा भी होती है, मंदिर भी है, और बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं। बच्चे यहाँ आराम से झूले भी झूल रहे हैं, मम्मी लोग बढ़िया पूजा कर रही है, बच्चे लोग का भी मज़ा आ रही है। बच्चे लोग इसीलिए और आ गए कि घूम फिर लेंगे। और यहाँ मैंने भी अपना चना वना निकल लिया है, जो निकले जाते। मेन आपका व्रत तभी संपन्न होता है यहाँ पर बरगद देवता से गले मिल लेंगे। और कुछ भाभी ने हमारे डाल दी थी, और भाभी ने एक दूसरे को डाल ली थी कुछ, और यहाँ पर गले मिल रहे हैं। चने तो निकल लिए। और सारा व्रत करने के बाद, व्रत आपका तभी संपन्न होता है, पानी आप तभी पीते जब आप चने निकलते ना, तभी जाके आप मतलब कच्चे चने निकलने पड़ते हैं, तब जाके आपका व्रत संपन्न होता है। फिर आप उसके बाद पूजा करने के बाद, इसमें सारा दिन व्रत नहीं होता, पूजा कर लीजिए, उसके बाद घर जाइए, खाना पीना भी खा सकते, चाय पानी भी। और हम आगे चले गए, याद ही नहीं रहा, भाभी पीछे आ रही, तो भाभी को थोड़ा सा लेके जाना पड़ता है, क्योंकि समस्या ही थोड़ी ऐसी है। अभी हाल की बात है, तो थोड़ा देखना पड़ता है। फिर जब मैंने देखा अरे भाभी नहीं आ रही, भाभी पीछे, तो फिर भाभी का हाथ पकड़ के हम चलो भाभी लेके चलते हैं। थोड़ा सीढ़ियाँ चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अभी ज़्यादा नहीं बताऊँ, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। तो उनका सर का ही चीज़ें हुई थी, सर से रिलेटिव चीज़ें हुई थी, तो इसलिए दिक्कत है। और अब तो ठीक है, लेकिन थोड़ी चीज़ें होती हैं, जब इतनी बड़ी चीज़ से कोई निकल के बाहर आता है तो चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम मंदिर है, तो मंदिर में भी आ गए हम लोग दर्शन करने। तीनों ने मंदिर में दर्शन किए, और तीनों ने बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई। बहुत मतलब अच्छा लगा, बहुत साल बाद। मतलब वैसे तो मैं यहाँ से जब चली गई थी तो बहुत अकेले सब करती थी, और फिर से हम सब तीनों एक साथ हो गए। पहले यही सब करते थे, लेकिन पहले ब्लॉग नहीं बनाते थे, अभी ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ पे आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और सारी जो औरतें कितनी प्यारी लग रही है ना, और सुहाग का पूरा 16 श्रृंगार करके, तो कोई भी लेडीज़ ऐसी नहीं है कि जो
ख़राब कह सकता है। सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा कभी किसी के लिए नहीं सोचना चाहिए और ना अपने में भी कहना चाहिए कि हम अच्छे नहीं लग रहे। अरे क्यों, सब लोग बहुत प्यारे, भगवान ने सबको बनाया है और हम किसी से कम नहीं, हमेशा ये सोचना चाहिए। तो यहाँ सारी हम लोग सेल्फ़ी वगैरह वहाँ पे रील्स वगैरह बना के आ गए। यहाँ पर बरगद देवता की पूजा करने के बाद अब पति देवता की पूजा कर रहे हैं। तो ये सो के उठे थे तो हमने उठ जाओ, ये कह रहे नहीं बाद में कर लेना। हमने अब तक हम बैठे रहेंगे क्या ये पहन के, एक तो इतनी गर्मी ये सब पहन के वो लगता है। तो मैंने पूजा कर लिया। मंदिर मेरा ज़्यादा सेट नहीं था तो ज़्यादा मेरा दिया या कुछ बाहर नहीं, क्योंकि मंदिर अभी मेरा कुछ सेट नहीं हुआ है। आप देख रहे मंदिर लगा है, अभी मंदिर में सारी चीज़ें मुझे लगानी है, कवर ववर जो होता है कागज़ वगैरह अच्छे से, फिर भगवान रखेंगे। तो दिया विया तो जला नहीं पाए, आरती भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मैंने चलो कोई नहीं, टीका वीका लगा के पैर छू लेते हैं, बरगद वरगद खिला के। और यहाँ पर मैंने पैर वैर छू लिया है पति देव के। तो ये हमने आशीर्वाद तो दे ही नहीं रहे हो, अच्छे से आशीर्वाद दो, ऐसे आशीर्वाद नहीं, सदा सुहागन का आशीर्वाद दो। हमने चलो पंखा नहीं है तो अपने पल्लू से पंखा कर देते, पंखा हाथ वाला है ही नहीं तो ऐसे ही कर दे, है नहीं मेरा, लाए भी नहीं। ऐसे कंपलसरी मैंने देखा ना कहीं कहीं पंखा रखते हैं तो पंखा नहीं है, मैंने ऐसे पल्लू से कर दिया। और यहाँ पर ये कहने आओ सिंदूर लगा दे, तो हमने हाँ लगा दो, लंबा सा लगाना। तो कह रहे ठीक है अच्छा, तुमने लंबा लगाना। तो देखिए सिंदूर कैसे लगाने का तरीका देखिए। तो कहते हैं ना सिंदूर वैसे भी ये बहुत अच्छा समय होता है। ये देखिए इन्होंने मुझे बिहारी बना दिया मैं बिहार की बन गई। और मुझे वैसे भी सिंदूर बहुत पसंद है, बहुत भर भर के लगाना पसंद है। और ये नाक से भी मुझे वो पसंद है ना, मुझे ख़राब नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। कहते हैं नाक पे सिंदूर लग जाए या पति के हाथ से लग जाए तो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं। मैं क्या प्यार तो बहुत करते हैं, लड़ाइयाँ तो अपनी जगह होती हैं, लेकिन जहाँ लड़ाई है वहाँ तो प्यार है। तो हम दोनों साथ हैं तो इसका मतलब प्यार है, इसलिए। और लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी ना, हर पति पत्नी में होती, सब में होती, परिवार में होती है, सब में होती है। तो यहाँ पर इनने सिंदूर लगा दिया। मैं चलो गले तो मिल लेते हैं। तो यहाँ हम दोनों गले मिल रहे हैं भाई, जैसे बरगद देवता से मिल के इनसे मिल रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जैसे तो